हेलो एवरीवन। मैंने आज अपना एक न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माय फर्स्ट वीडियो इन दैट एज वेल। सो मैंने ये बेसिकली तो स्टार्ट करा है किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन डालने के लिए, यहाँ पे जो भी चाहता है कोई भी, लाइक बेसिकली एजुकेशनल मटेरियल। एंड नाउ मैंने स्टार्ट किया अभी तो बेसिकली नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। एंड फॉर 4th ईयर आई एम स्टार्टिंग विद रिसर्च। एंड मैं रिसर्च को बिगनिंग से स्टार्ट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ अभी तो। मैंने कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है, दैट इज़ रिसर्च डिज़ाइन, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी अगर आप में से किसी को मेरी वीडियो प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या अगर आप चाहते हो कि मैं रिसर्च को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ तो वो भी मैं कर सकती हूँ। बट अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे देन ओनली इट इज़ पॉसिबल। सो let's start with research design. What is a research design? Research design आखिर होता क्या है? लाइक डिज़ाइन से आपको मतलब पता चलता है कि लाइक डिज़ाइन इज़ लाइक समवट लाइक प्लान। जब आप अपना घर बनाते हो उसके लिए भी आप एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हो कि हम अपना घर ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे वॉशरूम होगा, यहाँ पे बालकनी होगी, यहाँ पे हम ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो दैट इज़ अ बेसिक प्लान यू बेसिकली मेड। ठीक है, आप बनाते हो बेसिकली, यू बेसिकली मेक। ठीक है, तो आप अपना घर बनाने से पहले एक प्लान बनाते हो। वैसे ही रिसर्च डिज़ाइंस होते हैं, वो एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है, एक तरीके का प्लान होता है जो हमें पहले बनाना पड़ता है अपनी रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले, अपने रिसर्च के सैम्पल्स को कलेक्ट करने से पहले, अपने डाटा को कलेक्ट करने से पहले, उस डाटा को इंटरप्रेट करने से पहले, एनालाइज करने से पहले, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, उन सब से पहले हमें पहले रिसर्च डिज़ाइन करना पड़ता है। So then comes the classification of research design. According to Pollitt and Hungler 1999, ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन को दो में क्लासीफाई किया गया है, दैट इज़ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आपको पता चल रहा है लाइक क्वांटिटेटिव में लाइक क्वांटिटी से रिलेटेड है, एंड क्वालिटेटिव में लाइक क्वालिटी। मतलब सपोज करो अगर आपको किसी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को एनालाइज करना है, किसी एक स्कूल की टीचर्स का एटीट्यूड आपको एनालाइज करना है टूवर्ड्स ऑनलाइन टीचिंग, ये सब कुछ आप बेसिकली क्वालिटेटिव में डालोगे। सो दोज बिलोंग्स टू क्वालिटेटिव डिज़ाइन। एंड क्वांटिटेटिव जो होता है दैट इज़ फर्दर बीइंग डिवाइडेड इनटू एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस। एक्सपेरिमेंटल जहाँ पे आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल यू आर नॉट परफॉर्मिंग एनी टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट देयर। ठीक है, नॉन एक्सपेरिमेंटल एक तरीके से ऑब्जर्वेशन में आ जाता है। ठीक है, जहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, आपको एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। एंड एक्सपेरिमेंटल में जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करोगे बेसिकली, तो वो बेसिकली आपके डिवाइडेड होते हैं 3 में, दैट इज़ ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड प्री एक्सपेरिमेंटल। सो इसको हम आगे एक बार डिस्कस करते हैं, देन you'll get a more good idea about this. So we'll start with experimental designs. टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन जो होते हैं वो भी फर्दर डिवाइडेड है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, दैट इज़ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस। हाँ, तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस जो होते हैं वो 3 में डिवाइडेड हैं ऑलरेडी। आई हैव टोल्ड यू कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड प्री एक्सपेरिमेंटल। तो उससे पहले, इन तीनों को जानने से पहले आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि एक इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की। वो होती हैं कि अगर कोई भी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, इसमें ये 3 चीज़ें होनी ज़रूरी है, दैट इज़ रैंडमाइजेशन, कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन। तो इसमें रैंडमाइजेशन क्या होता है, लाइक आप कोई भी स्टडी कर रहे हो, आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो, तो आपको इसके लिए आपको सैम्पल्स चाहिए होते हैं, है ना, आपको पार्टिसिपेंट्स चाहिए होते हैं जो आपकी स्टडी में पार्ट लें। तो पार्टिसिपेंट्स को असाइन करना या तो एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में या तो एक कंट्रोल ग्रुप में, जहाँ पे आप अपने इंटरवेंशन करोगे या मैनिपुलेशन करोगे, उसको रैंडमाइजेशन कहते हैं। इसको मैं सिंपली बताती हूँ आपको। ठीक है, आपने पार्टिसिपेंट्स करे, आपने लोग ले लिया कि हाँ ये लोग जो होंगे मेरी स्टडी का पार्ट होंगे, मेरी रिसर्च का पार्ट होंगे। अब आप उसमें 2 ग्रुप्स बना रहे हो। एक बना रहे हो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसको आपने जो ट्रीटमेंट देना है, आपने जो इंटरवेंशन देनी है, ठीक है, अपनी रिसर्च में, आप उसको वो दोगे। ठीक है, आप अपनी जो इंटरवेंशन है, जो अपना ट्रीटमेंट है, आपने उस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को देना है। मतलब कि आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को नाम से पता चल रहा है कि आप उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस ग्रुप के ऊपर। ठीक है, और एक
एक ग्रुप में आप पार्टिसिपेंट्स दोगे जिसको बोलेंगे कंट्रोल ग्रुप, जहाँ पे आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं दोगे, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं दोगे, कुछ भी इंटरवेंशन नहीं दोगे, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कंट्रोल ग्रुप। और कंट्रोल ग्रुप बेसिकली यही होता है कि हमें अपनी स्टडी में बायस प्रिवेंट करने के लिए हम इनको रखते हैं अपने पास, और या तो कंट्रोल ग्रुप को कंपेयर करने के लिए भी हम रख सकते हैं, ठीक है। तो एक हो गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक हो गया कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसमें आप अपना इंटरवेंशन कर रहे हो, जिसमें आप अपना मैनिपुलेशन कर रहे हो, और कंट्रोल ग्रुप हो गया हमारा जिसमें आप अपना कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हो, जिसको सिर्फ कंपेयर के लिए रख रहे हो, ठीक है। आगे आप समझोगे, आगे मैं पढ़ाऊँगी भैया तो आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली डिफरेंस क्या होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और कंट्रोल ग्रुप में, ठीक है। तो रैंडमाइजेशन इज़ नथिंग, इट जस्ट पार्टिसिपेंट्स असाइन करना। पार्टिसिपेंट्स असाइन करना कहाँ पे, या तो रिसीव ग्रुप में, डैट इज़ जो रिसीव कर रहा है आपके इंटरवेंशन को, एक्सपेरिमेंट को या ट्रीटमेंट को, डैट इज़ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और नॉन रिसीव ग्रुप को, डैट इज़ कंट्रोल ग्रुप, जहाँ पे आप कंडीशंस, अपनी ट्रीटमेंट कंडीशंस नहीं दे रहे, ठीक है। देन कम्स मेथड ऑफ रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन करते कैसे हैं, अब आप पार्टिसिपेंट्स ला रहे हो, अपने सैम्पल्स ला रहे हो, तो वो पार्टिसिपेंट्स ला कहाँ से रहे हो सकता है आप नॉर्मल लॉटरी मेथड कर रहे हो, लॉटरी से आप निकाल रहे हो कि भाई जो भी लॉटरी मेथड से बंदे आएंगे वो उनको आपने डिवाइड कर दिया, ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हो गए, नॉन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हो गए, मीन्स कंट्रोल ग्रुप में हो गए, ठीक है। एंड टॉसिंग अ कॉइन टॉस करके भी आप डिसाइड कर सकते हो कौन एक्सपेरिमेंटल में आएगा, कौन कंट्रोल में आएगा। एंड रैंडम नंबर टेबल, रैंडमली आपने उठा लिया किसी को भी, आप आ जाओगे एक्सपेरिमेंटल में, आप आ जाओगे कंट्रोल ग्रुप में, ठीक है। एंड कंप्यूटर मेथड। देन कम्स, ये हमारा हो गया रैंडमाइजेशन। हमने रैंडमाइजेशन के बारे में बता दिया कि इसमें रैंडमाइजेशन में हम बेसिकली पार्टिसिपेंट्स असाइन करते हैं कंट्रोल ग्रुप में और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। देन कम्स सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक। ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बेसिकली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लिए। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज़ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मैंने आपको बता दिया है बेसिकली, अभी बताया था कि हमारे जो हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो हम ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम इंटरवेंशंस उनको दे रहे हैं, वही मैनिपुलेशन हो रहा है। मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि जो रिसर्चर है वो कुछ मैनिपुलेट कर रहा है अपनी रिसर्च में, कुछ चेंजेस ला रहा है, कुछ इंटरवेंशन दे रहा है, उसी को मैनिपुलेशन कहते हैं, ठीक है। मैनिपुलेशन वो प्रोसेस होता है ऑफ मैन्यूवरिंग, मतलब कि कुछ इंटरवेंशन करना, मैन्यूवरिंग द आईवी मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ मैन्यूवरिंग करना, कुछ चेंजेस लाना, कुछ इंटरवेंशन करना, जिसकी वजह से इफेक्ट आए किस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा इन्फ्लुएंस करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई भी चेंजेस लाओगे, डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आएंगे। तो मैनिपुलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम इंटरवेंशन करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, ताकि हम उसका इफेक्ट, जो हम चेंजेस कर रहे हैं उसका इफेक्ट हम देख सकें डिपेंडेंट वेरिएबल में उसको हम ऑब्जर्व कर सकें या मेजर कर सकें। जैसे कि सपोज करो आपने एक क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, कोरोना वायरस की आजकल वैक्सीन बन रही है, तो कंट्रोल उसके जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, ठीक है, आपने वहाँ पे लाइक जो आपके लोग होते हैं, जो भी आपके क्लिनिकल ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करते हैं लोग, ठीक है, आप उनको आप उस रिसर्च में आप उनको क्या देते हो, आप उनको बेसिकली ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, आप उनको वैक्सीन्स दे रहे हो, ड्रग्स नहीं दे रहे हो, ठीक है, कि कोरोना वायरस से वो लड़ पा रही है, मेडिसिन से नहीं लड़ पा रही, तो वो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप मैनिपुलेशन कर रहे हो, आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, वो आपका मैनिपुलेशन, आप कुछ इंटरवेंशन कर रहे हो, ठीक है। एंड उसका इफेक्ट क्या आता है, उसका इफेक्ट क्या आता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पार्टिसिपेंट्स हो गए, ठीक है, जिनके ऊपर आप क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हो, और उनका इफेक्ट क्या आ रहा है कि वो लड़ पा रहे हैं, नहीं लड़ पा रहे, वो आप देख रहे हो कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट आ रहा है। देन आता है मेथड्स ऑफ मैनिपुलेशन, किस तरीके से मैनिपुलेशन करते हैं। पहले बता दिया है कि रिसर्चर गिव्स इंटरवेंशन टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, बताया आपको मैंने कि रिसर्चर क्या करता है, इंटरवेंशन मतलब कि ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, अपनी इंटरवेंशन से मैनिपुलेशन करता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे, ठीक है। कोरोना वायरस की वैक्सीन जिसमें दे रहे हैं उसमें एक, अच्छा मैं इसका एग्जांपल आपको दूसरी बार में देती हूँ, अभी रुको, ठीक है। मतलब कि रिसर्चर क्या कर रहा है, वो इंटरवेंशन दे रहा है, अपनी जो भी ट्रीटमेंट है वो एक ग्रुप को दे रहा है, जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। बताया अभी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम अपने इंटरवेंशंस करते हैं, ठीक है, एंड कंट्रोल ग्रुप में हम इंटरवेंशंस नहीं करते हैं, तो यहाँ पे बता रहा है एंड विद होल्ड्स इट टू द कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। मतलब कि कोरोना वायरस की वैक्सीन दो ग्रुप लिए हैं उसने, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया है, एक कंट्रोल ग्रुप लिया है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को वो क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दे रहा है कोरोना वायरस की वैक्सीन, और एक ग्रुप को
वो कुछ नहीं दे रहा, ठीक है। तो वो जिस ग्रुप को वो दे रहा है दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और एक ग्रुप जिसको वो कुछ नहीं दे रहा वो हमारा कंट्रोल ग्रुप हो गया, वहाँ वो विद होल्ड कर रहा है, ठीक है। और एडमिनिस्टर सम अदर ट्रीटमेंट, या तो उनको कुछ और ट्रीटमेंट दे रहा है, ठीक है। तो एक केस हो गया, ठीक है, जिसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को वो इंटरवेंशन दे रहा है और दूसरे ग्रुप को कुछ नहीं दे रहा। मतलब कि हमने कोरोना वायरस के लिए 2 ग्रुप्स लिए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप। एक ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जिसमें हम कोरोना वायरस की वैक्सीन दे रहे हैं, एक ग्रुप है हमारा कंट्रोल ग्रुप जिसमें हम कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं दे रहे हैं। ये हमारा हो गया एक केस। दूसरा है एडमिनिस्टर सम अदर ट्रीटमेंट, कि हम कंट्रोल ग्रुप को कोई और ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ऐसा भी होता है कि ना, एक होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जहाँ पे हम वैक्सीन दे रहे हैं, और एक ग्रुप ऐसा है कंट्रोल ग्रुप जहाँ पे हम प्लासेबो दे रहे हैं। प्लासेबो बेसिकली एक ऐसी मेडिसिन होती हैं, वो शुगर पिल्स होती हैं, वो कोई मेडिसिन नहीं होती, वो शुगर पिल्स होती हैं बेसिकली, जो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट लाती है बंदे के अंदर कि हाँ मैं सही हो रहा हूँ, या साइकोलॉजिकली इफेक्ट करती है, बट उसको कोई हमारी बॉडी पे फिजियोलॉजिकल रिएक्शन नहीं होता कि हमारी बॉडी को वो सही कर रही है। वो हमारा सब साइकोलॉजिकली सब कुछ चल रहा होता है। तो वो हमने कुछ अदर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट वहाँ पे करा है अप्लाई। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को तो हमने दे दिया कोरोना वायरस की वैक्सीन, और हमने जो हमारा कंट्रोल ग्रुप है वहाँ पे हमने दिया प्लासेबोस, ठीक है, जिसका साइकोलॉजिकल रिएक्शन होता है। मीन्स एक्चुअली हमने ऐसी कोई मेडिसिन दी है जिसका कोई इफेक्ट ही नहीं है, हमने उनको नाम के लिए दे दिया कि हम उनको दिखाने के लिए दे रहे हैं कि हमने मेडिसिन दिया, बट हमें पता है उस मेडिसिन में कोई असर नहीं है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे, जैसे कि जेंटल मसाज इज इफेक्टिव एज पेन किलर मेजर्स फॉर एल्डरली, ठीक है, कि एल्डरली को बेसिकली वो देख रहे हैं कि एक ग्रुप ऑफ एल्डरली ले लिया जहाँ पे वो अपना बेसिकली जेंटल मसाज दे रहे हैं पेन रिलीफ के लिए, और एक ग्रुप ऑफ एल्डरली ले लिया यहाँ पे उनको कोई भी मसाज नहीं दे रहे, या तो उनको पेन किलर्स वगैरह दे रहे हैं। देन कम्स, ठीक है, तो हमने अभी तक 2 क्राइटेरिया पढ़ लिया, 2 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की, दैट इज़ मैनिपुलेशन एंड रैंडमाइजेशन। थर्ड इज़ कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल वही होता है कंट्रोल ग्रुप की हम कंट्रोल कर रहे हैं। जो कंट्रोल ग्रुप हम बेसिकली क्यों रखते हैं? फॉर द एलिमिनेशन ऑफ बायस, ये किसी भी तरीके की बायसनेस या किसी भी तरीके का एरर ना हो, ठीक है, हमारे जो रिजल्ट आएगा हमारी स्टडी में किसी भी तरीके की बायसनेस ना हो, इसलिए हम कंट्रोल रखते हैं। कंट्रोल ग्रुप रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स हुज परफॉर्मेंस इज यूज्ड टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने आपको बताया कि हम कंट्रोल ग्रुप को हमेशा इसीलिए रखते हैं ताकि हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का जो रिज़ल्ट आ रहा है उसको हम कंपेयर कर सकें विद द कंट्रोल ग्रुप, ठीक है, ताकि डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, परफॉर्मेंस क्या आ रही है, क्या इफ़ेक्टिवनेस आ रही है हमारे ट्रीटमेंट की, ये हम पता कर पाएँ, ठीक है। हमने देखे बताया आपको कोरोना वायरस की वैक्सीन हम एक ग्रुप को दे रहे हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, और एक को हम प्लासेबोस दे रहे हैं या कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, तो हम देखेंगे कि अब जिसको हम वैक्सीन दे रहे हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में उनमें क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, कि वो किस तरीके से वो बेसिकली रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। और हमने देखा कि हमने जिनको नहीं दिया और उनको दिया, तो तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे ना कि जिनको नहीं दे रहे उनमें ये इफेक्ट आ रहा है और जिनको दे रहे हैं उनमें ये इफेक्ट आ रहा है, तो वो रिकवर कर रहे हैं, तभी हम कंपेयर कर पा रहे हैं बेसिकली। तो कंपेयर करने के लिए रखते हैं हम कंट्रोल ग्रुप को परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है, ऑन द सेम डिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल एक और दे रखा है कि इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट डाइट ऑन द वेट ऑफ प्री मेच्योर इन्फेंट इन 2 वीक्स। हमने क्या करा, कंपेयर करा बेसिकली पोस्ट इंटरवेंशन वेट ऑफ प्री इंटरवेंशन ऑफ वेट विद प्री इंटरवेंशन वेट डिटरमाइंस द इफेक्टिवनेस ऑफ द न्यूट्रिएंट डाइट। हमने क्या करा, हमने ना प्री मेच्योर इन्फेंट्स लिए, ठीक है। प्री मेच्योर इन्फेंट्स को हमने क्या करा, हमने बेसिकली हमारा ग्रुप कौन सा हो गया, प्री मेच्योर इन्फेंट्स, ठीक है। प्री मेच्योर इन्फेंट्स को हमने न्यूट्रिएंट डाइट प्रोवाइड करी, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट डाइट देने से पहले मतलब कि प्री टेस्ट, ठीक है, प्री इंटरवेंशन वेट, हमने उनका वेट चेक कर लिया, जिसको हमने बोला प्री इंटरवेंशन वेट, ठीक है। इंटरवेंशन करने से पहले प्री इंटरवेंशन वेट, ठीक है, हमने उनका वेट चेक कर लिया, ठीक है, हमने वो नोट डाउन कर लिया। उसके बाद हमने उनको इंटरवेंशन दिया, दैट इज़ हमने न्यूट्रिएंट डाइट दी। न्यूट्रिएंट डाइट क्या है, हमारा इंटरवेंशन है। उसके बाद 2 हफ्ते हमने उनको न्यूट्रिएंट डाइट दी, हमने उनको इंटरवेंशन दी। उसके बाद 2 हफ्ते के बाद जो उनका हमने फिर से क्या करा, पोस्ट इंटरवेंशन वेट करा, मतलब कि इंटरवेंशन करने के बाद दैट इज़ पोस्ट इंटरवेंशन वेट जब हमने करा, अब हम दोनों का इफेक्टिवनेस चेक करेंगे कि न्यूट्रिएंट डाइट देने के बाद क्या वेट आ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है। तो हमने कंपेयर करा, कंपैरिजन ऑफ द पोस्ट इंटरवेंशन वेट विद द प्री इंटरवेंशन वेट डिटरमाइंस द इफेक्टिवनेस ऑफ द न्यूट्रिएंट डाइट। तो हमें पता चल जाएगा न्यूट्रिएंट डाइट का क्या इफेक्टिवनेस है।
ठीक है. अनदर एग्जाम्पल, नहीं, अनदर थिंग इज द टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ कंट्रोल द रिसर्चर इज एबल टू एक्सरसाइज ओवर द रिसर्च कंडीशन. द टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन मतलब कि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है रिसर्चर चूज़ कर रहा है, मतलब कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन और प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, जिसके बारे में मैंने आपको अभी नहीं बताया, जिसके बारे में अभी मैं बताऊंगी. तो वो डिटरमाइन करता है कि कौन सा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन रिसर्चर चूज़ कर रहा है, डिटरमाइन करता है, वो बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ कंट्रोल द रिसर्चर इज़ एबल टू एक्सरसाइज ओवर द रिसर्च कंडीशन, कि अपनी रिसर्च कंडीशन पे कितना अमाउंट ऑफ कंट्रोल रिसर्चर का है. तो अब इसके टाइप्स आते हैं, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड प्री एक्सपेरिमेंटल. दैट आई विल डिस्कस इन बेसिकली next video. So please be connected and do like and comment and subscribe my channel. Thank you.